बच्चों जेई मेन 2023 में अप्रैल वाले अटेम्प्ट में कितने परसेंटाइल के लिए हमें कितनी मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक्सपेक्टेड मार्क्स हम लोग उसकी बात करने चल रहे हैं। बच्चों आप ये जानते हो जनवरी वाले अटेम्प्ट में लगभग 8,66,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, बच्चे अपीयर हुए थे, जो इस बार अप्रैल में बढ़ करके करीब 10.5 से 11 लाख जाने की उम्मीद है। यानी बच्चे उसमें ज़्यादा बैठ रहे हैं, ये चीज़ क्लियर हुई। नंबर 2, जब जनवरी वाला अटैम्प्ट डिक्लेयर किया एनटीए ने, तो उस समय बच्चों में एक कन्फ्यूज़न था कि पेपर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स भी सामने थे और मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस में तो सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ था तब तक। तो बच्चों का जो कट ऑफ गया, बच्चों की जो मार्किंग गई, वो उसके अकॉर्डिंग लो थी। तो अब इसका असर क्या जाना चाहिए अप्रैल वाले पर, हम लोग इसकी बात करते हैं और एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि किस मार्क्स पर, किस सेफ मार्क्स पर हमारा वो परसेंटाइल बन सकता है। बच्चों आप देख सकते हो बोर्ड पे कि जनवरी 2023 वाला जो डाटा है वो अपने पास सामने है। तो 99 परसेंटाइल जनवरी वाले में लोएस्ट गई, क्योंकि आप जानते हो कई शिफ्ट में हुआ एग्ज़ाम। तो लोएस्ट गया 154, हाईएस्ट गया 193। तो उसका एक जो एवरेज आया था वो 172, यानी अगर हम जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल के लिए देखें तो 172 एवरेज गया था। बच्चों जो इसमें दिख रहा है अप्रैल में, चूँकि बच्चों की तैयारी बेहतर होगी, बच्चों ने जनवरी वाले अटेम्प्ट से काफ़ी कुछ सीखा होगा, तो इसमें लगभग 18 से लेकर के 22 मार्क्स का जो अपलिफ्टमेंट है, जो जंप है, वो आने की पूरी उम्मीद है। तो आप ये कह सकते हो कि जो मार्क्स पीछे आया था उसमें 18 से 22 मार्क्स का अगर आप जोड़ लोगे तो आपको अप्रैल अटेम्प्ट में वही परसेंटाइल का आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब हम लोग 99 परसेंटाइल की बात करें तो बच्चों अप्रैल में जो आना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है, वो 188 मार्क्स आने चाहिए। ये एवरेज है। इसी तरह 98 पर अगर आप देखो तो लोवेस्ट 133 था, हाईएस्ट 165 था, किसमें, जनवरी 2023 में, और 147 उसका एवरेज गया, जो इस बार यानी अप्रैल में 167 मार्क्स के आसपास जाने की उम्मीद है। सिमिलरली 97 परसेंटाइल आप देखो तो 124 लोएस्ट, हाईएस्ट 150, एवरेज 133। तो अगर एवरेज की बात करें इसमें तो अप्रॉक्सीमेटली 155 बच्चों ये एक्सपेक्टेड है। इसमें प्लस माइनस मार्क्स कुछ हो सकते हैं, आप कह सकते हो प्लस माइनस 8 to 10 मार्क्स का डिफरेंस मिल सकता है। वो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया, पेपर किस उसका टफनेस लेवल क्या था, कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं। लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट डाटा यही रहेगा, बहुत बड़ा चेंज आने की उम्मीद नहीं होती, लगभग वही कंडीशंस आती हैं। तो 96 में देखा जाए बच्चों तो 108, 141 ये लोएस्ट, हाईएस्ट 120, तो 145 के आसपास 96 परसेंटाइल जाने की उम्मीद है। 95 वाले को देखो तो 100, 134, 112, इसमें 135 के आसपास मार्क्स जाने की उम्मीद है। 94 में बच्चों 96 मिनिमम, 125 मैक्सिमम, 105 था जो एवरेज गया था, तो ये जाने की उम्मीद है 128 के आसपास। 93 बच्चों ये 87 मार्क्स था मिनिमम, 120 मार्क्स था मैक्सिमम और 98 गया था एवरेज, तो ये जाएगा 122 के आसपास जैसा कि एक्सपेक्टेड है। 92 परसेंटाइल 93, 92 परसेंटाइल 83, 113 और 93 था, तो इसे लगभग 114 नंबर के आसपास जाने का अनुमान है। और 91 में 78, 110 और 88 था एवरेज, तो 109 के आसपास। और लास्ट हम लोगों ने बेटा 90 परसेंटाइल तक लिया है, तो ये 72, 108 और 82 था एवरेज, तो ये 104 के आसपास जाने का एक्सपेक्टेड है। तो बच्चों ये था एक एक्सपेक्टेड डाटा, जिस पर कि अगर आप प्लान करके चलते हो, ऑब्वियसली अगर बच्चे 99 परसेंटाइल के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनका जो एम होना चाहिए वो 190 के अबव होना चाहिए, ताकि वो सेफ साइड वो 99 परसेंटाइल को अचीव कर ले जाएं। तो ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है।
जिस पर कि आप फाइट कर सकते हो बेटा। अगर आपने जनवरी वाला अटैम्प्ट दिया है तो आपको ये पता है कि आपका मार्क्स कहाँ पे आ रहा है, तो अब आपको कितने नंबर का इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करना है ये आपके सामने है, और जो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बच्चों एक जो वीडियो इससे पहले डाला था जिसमें कि हम लोगों ने जनवरी वाले अटैम्प्ट का पूरा एनालिसिस किया था कि कितने क्वेश्चंस किसके सिलेबस से किसके चैप्टर से पूछे गए हैं, तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। बहुत टफ नहीं है, बस आपको एक अच्छी प्लानिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो आपके सामने आपका एक लक्ष्य लगभग तय है। बच्चों इसमें हेल्प करने के लिए आपको फिज़िक्स मूनशॉट का जो ऐप है बच्चों, उसमें सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज उसमें टेस्ट अवेलेबल हैं और आप उन टेस्ट को फ्रीली दे सकते हो। उसके लिए कहीं आपको कोई एक पैसा भी चार्ज नहीं देना होता। आप उस पेपर को दो और उसकी पूरी एनालिसिस पूरा सॉल्यूशन वो आपको उसमें मिलता है। प्लस अगर उसमें किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा बच्चों फिज़िक्स मूनशॉट का जो ऐप है उस पर आप अपने डाउट्स को वैसे भी फ्रीली पूछ सकते हो, चैट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हो और आप टीचर से इंटरेक्ट भी डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो अपना बेटा एक टाइम टेबल सेट करो, अपना एम तय करो कि मुझे किस परसेंटाइल में स्ट्राइक करना है और उसके लिए पूरी ताकत पूरी मेहनत के साथ जुट जाओ। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि आपका जो एम है इस बार अप्रैल अटैम्प्ट में वो कितने मार्क्स को हिट करने का है, कितने परसेंटाइल को हिट करने का है, कौन से IIT या NIT में जाना आपका एक ड्रीम है। कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।